हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी के सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो अभी लेटेस्ट में चल रहा है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी का। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर जी के क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहा था कंप्यूटर के क्वेश्चन लाने के लिए। तो आज आपका जो पार्ट 4 है यह दिया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 3 दिया जा चुका है, तो जिसको नहीं देखा है वीडियो जिसने, वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो टॉप 25 क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करेंगे आज के इन क्वेश्चनों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो देखिए, कंप्यूटर कोई भी कार्य प्रोसेस पे करता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रोसेस। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस, ठीक है। सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो भारत में सबसे पहले उस जिले की बात करेंगे जो कंप्यूटर से साक्षरित है, ठीक है। तो आपका है मलप्पुरम। केरल, ठीक है। मलप्पुरम ये केरल का एक जिला है जो पूरी तरह से कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा? आपका विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो मित्रों, डिजिटल घड़ी की बात करेंगे तो इसमें एक मिनी कंप्यूटर पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे खाली स्थान है से गेम खेलना आसान हो जाता है। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जॉयस्टिक होता है, इससे गेम खेलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस खाली वाली जगह में क्या भरा जाएगा? जॉयस्टिक से गेम खेलना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। कि जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। इसका फ्री में पीडीएफ अगर जो चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा। आप व्हाट्सअप नंबर लेके और हाई करके अपना नाम लिखेंगे, तो उसमें आपको क्या किया जाएगा? ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और फ्री में पीडीएफ जो भी क्लास चलेगी इसको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, खाली स्थान एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन दोस्तों? तो है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर जो होता है एक ही समय में किसी कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प ये हो जाएगा कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे मित्रों? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो कि आपका कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। देखिए, इसको एग्जाम की दृष्टि से नहीं, आप खुद अपने नॉलेजेबल के लिए जानिए कि जो भारत में पहले कंप्यूटर लगाया गया किसी संस्थान में, तो कौन सा संस्थान था? तो आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान था कोलकाता, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि सिस्टम यूनिट में रिसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट में जो रिसेट बटन है उसका उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर की सप्लाई बंद किए बिना अपना चालू करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना ही कंप्यूटर चालू करने के लिए सिस्टम यूनिट को में जो रिसेट बटन है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो BLINK ऐसे लिखा रहता है, वो उसका प्रतीक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प डी हो जाएगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। किसको? चार्ल्स बैबेज, इसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे हम जानते हैं डेस्कटॉप के नाम से। किसके नाम से? डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है डेस्कटॉप।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बहुविकल्पी जो क्वेश्चन सीट होती है, एमआर सीट आप जानते होंगे, सभी लोग एग्जाम दिए होंगे एमआर सीट पे। तो ये जो ओ एम आर सीट होता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका होता है, ठीक है, तो उसको जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओ एम आर का, ठीक है, ओ एम आर का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये दोनों इनमें से कौन है, तो आपका मॉडेम है। क्या है, मॉडेम। ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस समय का जो एग्जाम चल रहा है बहुत ही कठिन चल रहा है भाई। उसमें क्या पूछ सक देगा आप खुद नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जो तैयारी करवा रहे हैं हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं जल्दी कि भाई ऐसे। अभी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का पेपर, यार पीसीएस रैंक का पेपर आया था। तो भाई अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग तो भाई सिलेबस कवर करवाए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। अब आप सिलेबस दे रहे हो जो, उसको हट के दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं, तो भाई इसके लिए क्या किया जा सकता है कि नहीं। तो इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है 3। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है आयोग द्वारा, ठीक है, तो समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, डायगोनली के द्वारा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन है। तो दोस्तों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ठीक है। ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है, ठीक है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, तो याद रखिएगा और इसे आप जानते रहिएगा क्योंकि कंप्यूटर नॉलेजेबल में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ सकता है प्रोसेसर के कितने भाग मुख्य बताओ, तो भाई ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी विंडो के आकार को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है। तो किसी भी विंडो को आकार को कम करना है आपको, तो इसमें से आप रिस्टोर बटन का क्या करेंगे, दबाएंगे, प्रेस करेंगे उसको, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है। तो इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है दोस्तों, तो वह है आपका कंट्रोल यूनिट। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर चिप्स मतलब चिप यहाँ समझिए, ठीक है, चिप्स खाने वाला नहीं, ठीक है, बाबा बालाजी भुजिया वाला वो नहीं है, ये चिप है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको विकल्प में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ आपका सिलिकॉन दिया होगा, ठीक है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर नहीं देगा क्योंकि से जो आपका सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अर्धचालक है। तो ये मैं इसलिए इसको लाया हूँ कि आपके विकल्प में अगर जो सेमीकंडक्टर देगा तो आप पढ़े हैं सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर दे दिया तो भाई कन्फ्यूजी आ जाएंगे कि भाई क्या करें, ठीक है। तो देखिए अगर जो सेमीकंडक्टर आ गया तो उसमें सिलिकॉन नहीं देगा तो सेमीकंडक्टर सही होगा, ठीक है। अगर जो सिलिकॉन है तो सेमीकंडक्टर नहीं देगा तो सिलिकॉन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। तो सीपीयू के इसमें से कौन से घटक हैं दोस्तों, तो रैम और रोम। ये जो आपका रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम होता है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके सीपीयू के मुख्य एक घटक हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही उत्तर यहाँ क्या होगा, विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो उसे मापा जाता है मेगा हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है, मेगा हर्ट्ज के द्वारा जो आपका कंप्यूटर कार्य करने की गति होती है इसके द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 256 निवल्स के बराबर है। तो 256 निवल्स बराबर कितना होता है, या 256 निवल्स कितने बाइट्स के बराबर होते हैं। तो 128 बाइट्स के बराबर, ठीक है, 128 बाइट्स बराबर 256 निवल्स। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट स्मृति में कितने निवल होते हैं। यहाँ 1 किलोबाइट में निवल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो होता है 2048, ठीक है,
निबल, यानी 1 बाइट बराबर, ठीक है, 2 बिट होता है, ठीक है। तो 2 बिट होता है, ठीक है, 1 बाइट बराबर 2 बिट, अरे 8 बिट। यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोबाइट स्मृति में ये 2048 निबल। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सही उत्तर क्या होगा, यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का जो अर्थमेटिक वाला यूनिट होता है उसी का प्रयोग किया जाता है, यानी ALU। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU भाग का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।